भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने वाली है और इंडिया गठबंधन की सरकार आने वाली है। बार बार आया संदेशा बड़े अमीर का, हो न सका सौदा हमसे अपने जमीर का। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है तो बहार है, लेकिन डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद बिहार में पिछले 20 दिनों में करीब 12 से ज़्यादा पुल गिरने की घटनाएं सामने आई है। और जिस तरह से अभी एनडीए की सरकार है, अभी कहा जा रहा है कि सेंट्रल में जो एनडीए की सरकार है बैसाखी की सरकार है। लेकिन अगर वही बात की जाए तो 2014 में भी बिहार स्पेशल स्टेट की मांग की गई थी, लेकिन मोदी जी ने 125 करोड़ रुपया देने का वादा किया था, लेकिन अब तक नहीं दिया गया है। लेकिन अगर बात की जाए नीतीश कुमार की, जो कि अभी एनडीए के हिस्सा हैं, लेकिन अगर वो चाहे तो कोशिश कर सकते हैं और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिला सकते हैं। इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बिहार के कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जितेंद्र यादव जी हैं। कैसे देखते हैं सारे मामले को? अभी तो समझिए बहुत अच्छा मौका है। बिहार इतना पिछड़ा है, नाम तो बहुत है लेकिन पिछड़ा है। उसके लिए अगर नीतीश कुमार के लिए एक अच्छा मौका है कि अगर चाहे तो वो विशेष राज्य का दर्जा दिलवा सकते हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी ने विधानसभा में एक शेर कहा था कि बार बार आया संदेशा बड़े अमीर का, बार बार आया संदेशा बड़े अमीर का, हो न सका सौदा हमसे अपने जमीर का। तो जब वो बात कहे थे तो वो मोदी जी को छोड़ के आरजेडी और इंडिया गठबंधन में आ गए थे, महागठबंधन में। और उन्होंने कहा था कि बार बार आया संदेशा बड़े अमीर का, हो न सका सौदा हमसे अपने जमीर का। और क्या कारण हुआ जो उसके बाद 2015 में चुनाव हमारे साथ जीते और कुछ 2.5 साल जो है ना सरकार में रहे, उसके बाद 2017 में चले गए भाजपा में। नीतीश कुमार जी ने सोचा कि हमको जो है राष्ट्रपति बना दिया जाएगा, स्पेशल राज्य का दर्जा मिल जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको हमेशा से अंधेरे में रखा। स्पेशल स्टेटस के नाम पर, राष्ट्रपति बना देंगे इसके नाम पर, हम आपको इतना पैकेज देंगे इसके नाम पर। लेकिन नीतीश कुमार शुरू से ठगते आ रहे हैं और आज भी जो है ना ठगा रहे हैं। आप समझिए कि एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके हाथ में सत्ता की चाबी है वर्तमान में। यानी वो चाहे तो विशेष राज्य का दर्जा दिलवा सकते हैं, वो चाहे तो प्रधानमंत्री खुद बन सकते हैं और बिहार को क्या पूरे देश को स्टेटस राज्य का दर्जा दे सकते हैं। लेकिन तो मोदी जी झुंझुना बजाएंगे तो मोदी जी जो है ना विपक्ष में बैठेंगे, जहां राहुल जी बैठे हैं वहां मोदी जी बैठेंगे। लेकिन सवाल यह है कि नीतीश कुमार जी के बुद्धि भ्रष्ट कर दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अभी भी उनके अंदर की आत्मा की आवाज़ नहीं जाग रही है। हम नीतीश कुमार जी से यही कहना चाहते हैं कि आपको कितना धोखा देंगे जो है ना मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग। कब आपकी आंख जो है ना खुलेंगे? नींद से जागिए और होश संभालिए। आपने जो जातीय जनगणना महागठबंधन की सरकार में कराया था, जिसको आपने लागू किया, 65% आरक्षण की बात हुई और उस जातीय जनगणना के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट में भी आई, उसके बाद पीछे हो गई। आज वही जातीय जनगणना होने के बाद भी 65% जब लागू होने का आया था, हाई कोर्ट से रोक लगवाने वाले बीजेपी के लोगों ने, एससी एसटी और दलित और माइनॉरिटी का हक अधिकार खाने वाले लोग, ये नीतीश कुमार को कभी भी साथ नहीं देंगे। नीतीश जी की पीठ में छुरा भोंका जा रहा है और नीतीश कुमार जी जान चुके हैं कि अब अगर हम बीजेपी के साथ ज़्यादा दिन रहेंगे तो हमारा वजूद ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए फिर भी एनडीए में है वो। इसीलिए लालू प्रसाद यादव जी ने कल क्या कहा कि अगस्त में सरकार गिर जाएगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। तो ये जो बात कही गई है इतने बड़े नेता से, अब समझिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने वाली है और इंडिया गठबंधन की सरकार आने वाली है। और नीतीश कुमार जी से यही कहना चाहते हैं कि आप जब तक ये डबल इंजन की सरकार से अपने आप को अलग नहीं करेंगे, ये दीमक की तरह है। आप समझिए कि अकाली दल इनकी सबसे पुरानी पार्टी थी, सबसे पुराना संगठन था, जिसको भारतीय जनता पार्टी दीमक की तरह चाट गई। शिवसेना बाला साहब ठाकरे की पार्टी थी, जिसको इतना पुराना रिश्ता था, जो बीजेपी को कोई जानता नहीं था। उस समय बाला साहब ठाकरे ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया। आज बाला साहब की पार्टी को भारतीय जनता पार्टी चाट गई। पीडीपी जो है, महबूबा मुफ्ती को देखिए, जिनके फादर अटल जी के समय में गृह मंत्री थे, उसके पार्टी के साथ धोखा किया और आज जो है ना पीडीपी अलग हो गई। इस तरह से बहुत से ऐसी पार्टियां हैं जो बीजेपी के साथ थी लेकिन आज नहीं है। अरे नीतीश कुमार जी,
अपने आप को होश संभालिए और बिहार की जनता के लिए अगर कुछ करना है तो इस एनडीए सरकार से अलग होइए और आप इंडिया गठबंधन में आइए और माननीय प्रधानमंत्री के जुमलों में मत फंसिए। ये जुमलेबाज सरकार बिहार को तो बर्बाद कर ही रहा है, बिहार के साथ साथ पूरे देश को बर्बाद कर रहा है, तो वो जुमलेबाज सरकार एनडीए सरकार है। लेकिन नीतीश कुमार जब एनडीए को छोड़ करके महागठबंधन में शामिल हो गए थे तो उस वक्त नीतीश कुमार का भी बयान आया था कि मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन भाजपा में शामिल नहीं होंगे। और अभी आपने अमित शाह का बयान सुना होगा कि नीतीश कुमार के लिए हमेशा के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इंडिया में शामिल होते हैं। तो यानी कि बोलने का जो कोई जबान देता है इसका कोई महत्व नहीं है, पॉलिटिक्स में सब चलता है, सब जायज़ है। देखिए, राजनीति अवसरवादी का एक जो है ना आज के समय में जो है ना परिचय दे रहे हैं लोग, जिनको जहां अवसर मिलता है राजनीति में वहां चले जाते हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी, आप एक बिहार के बड़े नेता हैं और जयप्रकाश नारायण जैसे आंदोलनकारी की आप शीश कहलाते हैं, तो आपको तो ये ऐसा परिचय देना चाहिए कि आपको बार बार इधर से उधर जाने की बजाय एक जगह अगर आप टिके रहते तो आज भी आपका नाम जैसे लालू प्रसाद यादव जी का लिया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने घुटने नहीं टेके, अपने आप को जेल जाना जो है ना पसंद किया, लेकिन बीजेपी के सामने झुकना पसंद नहीं किया। तो आपको तो लालू यादव जी की तरह मिसाल बनना चाहिए, लेकिन आपने अपनी फ्यूचर को बर्बाद कर लिया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जेल गए, अभी भी वो जेल में है जी। हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं जेल गए, वापस आए, फिर से मुख्यमंत्री की शपथ ले ली। जी। तो जो कुछ लोग हैं, यानी आपके कहने का मतलब है कि नीतीश कुमार डर से जो उसमें शामिल हो गए। बिल्कुल नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के गिदरभक्की में आ जाते हैं और वो डर के मारे बीजेपी में चले जाते हैं। फिर जब वो डर खत्म हो जाता है फिर चले आते हैं। लेकिन अब डरने वाली बात गई, अब आपके पास मेन चाबी है और उस चाबी से आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ सकते हैं और आप खुद प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अभी भी मौका है माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस तरह से आपने 20 साल एनडीए गठबंधन के साथ बिहार में काम किया, आज देखिए जगह जगह पे पुल गिरना स्टार्ट हो गया है। इसलिए गिरना स्टार्ट हो गया है कि आपको मालूम नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार 60% कमीशन लेती है एक टेंडर में। तो 60% अगर जो है ना जो है कमीशन कांग्रेस कितना परसेंट जो बीजेपी ले लेगी तो धरातल पे काम क्या होगा। इसी का कारण है कि नए नए पुल गिर रहे हैं और सरकार की गरिमा गिर रही है, मुख्यमंत्री का जो है स्टेटस गिर रहा है कि आप जो काम कर रहे हैं वो एक ही जो है बरसात में सारा रोड साफ हो जा रहा है, मिट्टी धस जा रहा है। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी से हम कहना चाहते हैं कि अभी भी अपनी अंदर की आत्मा को जगाइए और इंडिया गठबंधन में आइए, क्योंकि ये भ्रष्टाचारी एनडीए की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार है। इन्होंने तो राम को छल दिया। अयोध्या में जो मंदिर बना उसमें भी पानी का बूंद टपक रहा है, दीवार गिर गया, रेलवे स्टेशन का छत गिर गया। तो आप समझिए कि जब ये भगवान राम के साथ छल कर सकते हैं तो आपके साथ भी छल कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि जिस तरह से आप लोग कहते हैं कि अभी एनडीए की सरकार यानी बैसाखी की सरकार है, बैसाखी पर है, तो आप चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बने बैसाखी पर? देखिए, इंडिया गठबंधन की सरकार 2014 में जब गई थी, मनमोहन सिंह जब हमारे प्रधानमंत्री थे, उस समय भी हम लोग बहुत सारे अलायंस के साथ थे। रामविलास पासवान जी थे, लालू जी थे, ममता बनर्जी थी, जो है ना शरद पवार थे। तो 2004 के बाद जब चुनाव हुआ उस समय भी हम गठबंधन से जो है सरकार बनाए। 2009 में जब चुनाव हुआ फिर भी हम गठबंधन के साथ यूपीएस की जो है ना सरकार बनी। तो ऐसा नहीं है, हम जो सरकार बनाते हैं सबके विचारधाराओं को लेके चलते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना विचारधारा थोप रही है। ऐसे आदमी को लोकसभा का स्पीकर बना दिया गया जिसने 150 सांसदों को एक साथ सस्पेंड किया और उसने ऐसी आईपीसी की जो है ना धाराएं बदली जो आज गरीब को न्याय मिलना मुश्किल है इस देश में। अब थाना प्रभारी को अगर आपका मर्डर हो गया, अगर आपके परिवार ने आवेदन देने गई कि फलाने ने मारा है, तो थाना प्रशासन 1 हफ्ते उस पर जाँच करेगा। अब जाँच करने का विषय ये है कि जो अपराधी होगा 1 हफ्ते में कहाँ से कहाँ चला जाएगा, नेपाल चला जाएगा, कहीं चला जाएगा, पुलिस पकड़ नहीं पाएगी, क्योंकि उनको तो समय मिल गया 1 हफ्ते का भागने का। अच्छा, उसके बाद भी जो अपराधी होते हैं वो 2 लाख 4 लाख रुपया घूस दे दिया और ऊपर से जो है कहा कि मेरा नाम छांट दीजिएगा, एफआईआर जो है आपका गलत है। इसलिए तो 3 आपराधिक के लिए जो है आपराधिक गतिविधियों को कम करने के लिए उस पर शिकंजा कसने के लिए 3 कानून लाए गए हैं। नहीं, क्रिमिनल लॉज जो लाए गए हैं उसी के लिए लाए गए। ये जो कानून लाया गया है ये गरीबों से न्याय अधिकार छीन करके अमीरों को दिया गया है।
बड़े बड़े माफियाओं को इसका फ़ायदा मिलेगा, गरीब आदमी को इससे फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसलिए कि एक हफ्ता अगर आप जांच करेंगे तो जब तक तो अपराधी जो है ना क्राइम करके कहाँ से कहाँ चला जाएगा, तो आप उसे कैसे जो है ना जांच करेंगे। इसीलिए इस कानून को तुरंत हटा देना चाहिए। और जहां 10 दिन का रिमांड होता था, पुलिस बिना बताए किसी को उठा लेगी और 3-3 महीने तक जो है ना रिमांड पे रखेगी, तो जो आदमी अपराध नहीं भी किया रहता है उसे टॉर्चर करवा के जो है ना उसको जो है ना कबूलवा लिया जाता है कि हाँ तुमने किया है। तो इस तरह का जो कानून है ये किस पे लागू होगा? जिसके पास धन संपत्ति नहीं है, राजनीति संपर्क नहीं है, वही लोग ना इसका शिकार होंगे। और जिनके पास धन बल संपत्ति है उनको इसका फायदा होगा। तो कुल मिलाकर के बिहार में जो है सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है, 100% जो है ना सत्ता परिवर्तन होने जा रहा कब है। होगा? अगस्त में हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन सत्ता परिवर्तन केंद्र और बिहार दोनों जगह होने वाला जुलाई है। में भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। देश की जनता जान चुकी है और माइंडेड बीजेपी को बिल्कुल नहीं दिया गया है। और जिस तरह से बिहार में कैसे प्रधानमंत्री फिर से शपथ ले लिया उन्होंने? शपथ लिया नहीं है, दिवाया गया है। नीतीश कुमार अपना बदला लेंगे। 2014 में मोदी जी से अलग हुए थे ना नीतीश कुमार कि हम ऐसे जो है ना दंगाई को प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे। इनके ऊपर 2002 में दंगा का आरोप लगा था। तो मोदी जी ने क्या कहा था कि नीतीश कुमार जैसे लोग कुर्ता पैजामा सिलवा के रखे हम प्रधानमंत्री की शपथ लेने के लिए, उनका सपना ही रह गया प्रधानमंत्री बनने का। तो वो बात आज तक याद रखे हैं नीतीश कुमार जी, और उसका बदला लेने अब आने वाले हैं नीतीश कुमार जी। और अपना हिसाब जवाब बिहार के लोग अपना जानते हैं कैसे लेना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने देखा कि बिहार कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जितेंद्र यादव ने कहा कि आज या कल, नहीं तो 10 दिन में भी हो सकता है, या अगले महीना अगस्त में जो है इंडिया की सरकार गिरने वाली है, और यानी बिहार की सत्ता में भूचाल आने वाला है और सत्ता परिवर्तन होना तय है। इन सभी मुद्दों पर आपकी क्या राय, कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। आपके नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आइए घर।